जब हम थर्मल प्रॉपर्टी आज हम थर्मल प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। जब थर्मल प्रॉपर्टी मतलब थर्मल मींस प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू हीट। सो आज के हम लेक्चर में हम हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं, अगर हमें ये पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है दैट इज dq is equals to dE plus pdv। दैट d is dq is the heat and dE is the internal energy and dV is the small change in volume, and this is also a work done. But this is not the point of focus. The point of focus is if we increase the heat, if we give the heat to the system, to any system, जो हीट है वो किस किस में जाएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी में जाएगी और एक क्या करेगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन में जाएगी। कैसे? जब अगर हमने सिस्टम की हीट चेंज कर दी, इफ वी इंक्रीज द हीट और डिक्रीज द सिस्टम डिक्रीज द हीट, दैट चेंज इन dq विल रिजल्ट्स, या तो हमारे पास dE चेंज हो जाए या फिर क्या हो जाए, ही dV चेंज हो जाए। तो अब क्या हो सकता है, मतलब कहने का जो हमने हीट में चेंज किया है उसकी वजह से या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाए या वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाए या फिर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाए और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाए। ये मेन बात है। मेन बात क्या, कि अगर अपने पास कोई भी सिस्टम दे दिया, कोई भी सिस्टम दे दिया, उसके बाद अगर हमने उसकी हीट, उसे हीट किया, उसके हीट में कोई चेंज किया, तो वो हीट में चेंज दो कारण, दो चीजें लेके जाएगा। या तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी या फिर उसका सिस्टम का एक्सपेंशन हो जाएगा। ये है सबसे फंडामेंटल चीज, कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट करोगे तो उसमें क्या चेंजेस आपको दिख सकते हैं, क्या टाइप ऑफ चेंजेस आपको दिख सकते हैं। जब अब दूसरी बात करें, हमें ये पता है कि dq by dt क्या होता है, इसका नाम है, एक स्पेशल क्वांटिटी है, एक फेमस क्वांटिटी है जिसका नाम है क्या, स्पेसिफिक हीट। और हम यहाँ पे यहाँ ये क्या है भाई, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हम अब ऐसी ही चीज करेंगे कि अब टेम्परेचर में ही टेम्परेचर dq, अब इस हीट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर के साथ। ऐसा ही सिस्टम अगर मान लिया, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक हीट क्या है, दो टाइप की है। या तो वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं Cp, या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाती है जिसका नाम है क्या, एट Cv, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और the main and fundamental thing is, in gases Cp is greater than Cv, but in solids Cp is nearly about Cv। क्योंकि में कारण इसका ये है कि Cp is nearly equal to Cv का, कि अगर हमारा वो जो एक्सपेंशन है सॉलिड्स का, वो होना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब कि इन सॉलिड एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन जो होना, वो बहुत ही, उसका जो होने का occurrence of the expansion is very very small। सो ये चीज ध्यान में रख के हमने जब स्टार्ट किया तो हमें ये पता लगा, अगर dq में अगर हीट को चेंज करेंगे, हीट में टेम्परेचर देंगे या फिर लेंगे, हीट में अगर हीट में चेंजेस करेंगे टेम्परेचर के साथ, तो या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा या फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज तो हमने देखा कि इन केस ऑफ सॉलिड्स हमारे पास इतना ज्यादा नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास मेनली क्या होगा, dq, जो dq by dt क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड ऑन क्या होगा, dE by dt। इट मींस अगर हम dq मतलब कि हीट अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, डायरेक्टली इंक्रीज करेगी। अगर अब जो ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, हीट इंक्रीज करने से जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इस इंटरनल एनर्जी को हम दो तरीके से देख सकते हैं। अब जो ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये इंटरनल एनर्जी जो इस dq के इंटरनल dq इंक्रीज करने से जो dE इंक्रीज हुआ है, वो dE दो आदमी, दो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कौन? एक तो कौन, किन किन दो तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, एक तो लैटिस एब्जॉर्ब कर सकता है। अब लैटिस कैसे कर सकता है, अब हमें क्या पता है कि जो लैटिस है वो क्या है, सॉलिड का मिलकर बना है, और सॉलिड में क्या है, एटम्स अरेंज है, और जो एटम्स अरेंज है वो किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और जब हमने हीट दे दी, जब हीट दी, वो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, अब हीट देने से क्या कर रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इसके वाइब्रेशंस को इफेक्ट करेगी। उसकी वो एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये वाइब्रेशंस करेंगे। तो ये वाइब्रेशन करेंगे, जब इनके पास एनर्जी आ गई तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। उस वाइब्रेशन के कारण
इसके अंदर क्या आएगा, हीट आएगा। तो हमने क्या बात लिखी, एक सॉलिड है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, अटैच्ड लाइक अ स्प्रिंग होंगे बिटवीन द एटम्स, और एवरी एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द स्प्रिंग्स एंड दे विल वाइब्रेट एंड दिस वाइब्रेशन विल लीड्स टू हीट। तो हमने सबसे पहला कारण क्या समझा, दूसरा कारण हम समझते हैं, फिर दोनों को एक साथ इमर्ज करेंगे। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, पहला तो ये, तो दूसरी बात क्या हो सकती है कि जब हमने इंटरनल एनर्जी दी, वो इंटरनल एनर्जी कौन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन के पास इंटरनल एनर्जी आ गई तो वो क्या कर देंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी जिससे वो क्या करेंगे, एक्साइट टू द हायर लेवल। और ये जो केस है, ये बात वो मेटल्स और सुपरकंडक्टर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स एंड सुपरकंडक्टर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। नॉन मेटल्स में इसकी इंपॉर्टेंस कम इसलिए है क्योंकि नॉन मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे पास कम है, इसलिए ये वाला फैक्टर्स का हमारे पास मेटल्स और सुपरकंडक्टर में इंपॉर्टेंट रोल है, और नॉन मेटल्स के अंदर क्या है, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अब क्या कंबाइन समराइज करें तो क्या समझे कि हमने क्या करी, dq हीट थी, हमने जब हीट को चेंज करेंगे तो हमने देखा कि हीट को चेंज करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनर्जी को चेंज करना। मतलब हीट को चेंज करने से क्या बढ़ेगा, उसका डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, वो कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकता है उस सॉलिड के अंदर, उस सॉलिड के अंदर क्या कर सकते हैं, या तो लैटिस एब्जॉर्ब करें, लैटिस एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, वो कैसे हीट करेंगे कि वो वाइब्रेट कर रहे थे, स्प्रिंग से कनेक्टेड थे, स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, वो हीट जनरेट करेगा, या तो लैटिस कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, वो जो इंटरनल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके आप वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थर्मल, दिस इज ऑल अबाउट the absorption of internal energy in two ways. Now we will discuss how, in the next video we will discuss how these changes will take place. Okay, thank you.